स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है रोहित लगस और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के बारे में। क्या सच में मार्केट महंगा है, अभी खरीदना होगा सही? बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो और आज आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा इस वीडियो के जरिए। एचडीएफसी बैंक के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बेसिकली स्टॉक मार्केट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि देखिए देखा जाए तो मार्केट जिस तरह से परफॉर्म करेगा उसी तरह से शेयर भी परफॉर्म करते हैं। अगर मार्केट पॉजिटिव रहा तो शेयर अच्छा परफॉर्म करेगा, वही अगर मार्केट नेगेटिव रहा तो शेयर नेगेटिव परफॉर्म करेगा। तो आज का ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जो है हम यहाँ पे बात करने वाले कि स्टॉक मार्केट आने वाले वक्त में कैसा परफॉर्म कर सकता है। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखना। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक व्हाट्सएप कम्युनिटी और टेलीग्राम ग्रुप। क्या होता है, एक दिन में काफ़ी सारी न्यूज़ेस आती है और सबके वीडियोस बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो जो न्यूज़ेस बच जाती है वो हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप कम्युनिटी पे शेयर करते हैं। और भी कई तरह के न्यूज़ेस लाइक डिविडेंड स्टॉक स्प्लिट्स की कोई न्यूज़, बोनस की कोई न्यूज़, और जो बीएससी पे ऑफिशियल पीडीएफ जो अपलोड होती है क्वार्टरली रिजल्ट्स की, वो भी हम यहाँ पे अपलोड करते हैं। तो अगर आपको हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन करना है तो इसकी जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। अगर आज के सेशन की बात करें तो 0.48% के साथ यहाँ पे एक अपमूव देते हुए 1644.85 रुपीज़ पे क्लोजिंग दी है। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा तो एक रेंज में फिलहाल एचडीएफसी बैंक जो है वो परफॉर्म कर रहा है। टेक्निकली अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया था कल के वीडियो में। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या मार्केट सच्ची में ओवर वैल्यूड है, आने वाले वक्त में क्या हर्डल्स हो सकते हैं हमारे मार्केट को, आने वाले 12 से 15 मंथ कैसे हो सकते हैं, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। 3 इंपॉर्टेंट वैल्यूएशन टूल्स को डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखना। चलिए करते हैं इस इंपॉर्टेंट वीडियो को शुरू। क्या निफ्टी 50 बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है 25,000 पे? जानेंगे आज इस वीडियो में कि 3 वैल्यूएशन इंपॉर्टेंट टूल्स जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, ब्रोकरेजेस, कंपनीज, बहुत सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स जो यूज़ करते हैं, उन 3 वैल्यूएशन टूल्स का इस्तेमाल कर कर जानेंगे क्या निफ्टी 50 जो है, हमारा निफ्टी इंडेक्स, हमारा पूरा स्टॉक मार्केट जो है ओवर वैल्यूड है, या फिर आने वाले वक्त में कुछ दिक्कतें देखने के लिए मिल सकती है या नहीं, उसके बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखना। While most of the old and big boys of Dalal Street agrees that there are large pocket of overvaluation, जो दलाल स्ट्रीट के एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि अभी मार्केट जो है थोड़ा ओवर वैल्यूड है। और देखा जाए तो स्मॉल और मिड कैप में भी जो है शेयरों में बहुत ज़्यादा अचानक से तेजी जो है वो देखने के लिए मिली है। अर्निंग ग्रोथ मोमेंटम लीव्स लिटिल अपसाइड पोटेंशियल इवन इन द हेडलाइन इंडेक्सेस सेंसेक्स एंड निफ्टी। ठीक है, अगर बात करें तो ब्लू चिप हैवी निफ्टी जो है, हमारा हमारा जो निफ्टी 50 है, उसने 14% के रिटर्न दे दिए हैं। अभी तक तो पूरा साल भी खत्म नहीं हुआ है और लगभग 25,000 के ऊपर के आसपास ये शेयर अभी निफ्टी 50 दिखाई दे रहा है। जो हमारा एक्सेस सिक्योरिटी ब्रोकरेज फर्म है उनका ऐसा मानना है कि मार्च 2025 तक ये जो इंडेक्स है वो 24,600 के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने के लिए मिलेगा ना। मतलब देखा जाए तो नेगेटिव थोड़ा देखने के लिए मिल रहा है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है एक्सेस सिक्योरिटीज़। और कोई भी ब्रोकरेज अभी फ्यूचर मतलब 5-10 साल की बात करें तो बहुत पॉजिटिविटी है, पर आने वाले 1 साल मतलब 15 महीने 18 महीने के आसपास की बात करें तो कोई भी इतना रिस्क नहीं ले रहा। कोई बड़ा टारगेट निफ्टी का अभी तक यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। वाइल द मीडियम टू लॉन्ग टर्म आउटलुक फॉर द ओवरऑल मार्केट रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिविटी है क्योंकि मार्केट इंप्रूव हो रहा है, मार्केट बढ़ रहा है। पर अगर वॉलिटिलिटी आई, ठीक है, जो देखने के लिए मिलेगी हमें वो ज़रूर मिलेगी कि वॉलिटिलिटी मार्केट में रहती है और हमें आगे भी देखने के लिए मिलेगी। और उसके बाद ब्रोकरेज ने यहाँ पे कहा है कि अगर बेयर केस सिनेरियो हुआ यानी पॉजिटिव हुआ तो बहुत अच्छी बात है, जैसा है वैसा रहा तो भी ठीक है। पर अगर बेयर केस सिनेरियो रहा यानी मार्केट में गिरावट हुई तो हमारा निफ्टी जो है, जो अभी 25,000 के आसपास है, वो 19,700 रुपीज़ तक भी गिर सकता है। तो इसके लिए भी रेडी होना हमारा यहाँ पे काम है बेसिकली। तो एनालिस्ट ने थोड़ा, जो इंस्टीट्यूट है, जो ब्रोकरेज हाउस है, उन्होंने थोड़ा चौकन्ना हमें करने की कोशिश की है क्योंकि थोड़ा एकदम ही हाई लेवल पे चल रहा है। अगर बात करें तो एकदम नियर मतलब बेसिकली अभी सिनेरियोज भी पूरे मार्केट में ऐसे चल रहे हैं। वी आर नियर द पीक ऑफ द रेट हाइक साइकिल एंड द मार्केट हैज नॉट सीन सच लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट हाइक इन द रिसेंट पास्ट। यानी अगर बात करें कुछ पिछले कुछ सालों की तो इतने इंटरेस्ट रेट हाइक में हमें देखने के लिए नहीं मिले, और अभी देखा जाए तो इंटरेस्ट रेट हाइक भी देखने के लिए मिलेगा थोड़ा बहुत। वही अगर बात करें टैक्सेस भी बढ़ गए हैं, बहुत सारी चीज़ें जो आगे आपको पता चलेगी। इन द चांसेस टू गो रॉन्ग हैव सिग्निफिकेंटली इंक्रीज। आगे नेक्स्ट स्लाइड है जो मैंने पहले ही पढ़ी है। इंक्रीज सिग्निफिकेंटली इफ द सिनेरियो, अगर बात करें अगर ये रियलिटी में बना तो इट विल ट्रांसलेट इनटू अ स्लो डाउन। ठीक है, तो इस वजह से हमारे मार्केट में हमारे मतलब पूरा मतलब इंडियन मार्केट में स्लो डाउन देखने के लिए मिलेगा। चांसेस ऑफ रिसेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, लोगों की नौकरियां जाएगी इस डेवलप मार्केट में, इन विच इन टर्न जो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ इन द डोमेस्टिक मार्केट। ऐसा एक्सेस के
यहाँ पे एनालिस्ट ने कहा है, नॉट स्टैंडिंग इट्स ऑप्टिमिस्टिक व्यू फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव, जेफरीज ने कहा है कि वो थोड़ा कॉशियस यानी थोड़ा मतलब सतर्क है ऑन द मार्केट नियर टर्म ड्यू टू एक्सपेक्टेड टैक्स हाइक ऑन इक्विटी कैपिटल्स गेन। तो इक्विटी कैपिटल गेन पे एक्सपेक्टेड टैक्स हाइक्स देखने के लिए मिल सकते हैं, और जिस वजह से एक पॉसिबल स्लो डाउन देखने के लिए मिल सकता है गवर्नमेंट के कैपेक्स में और पोटेंशियल पॉलिसी रिस्क में। तो इस वजह से देखा जाए तो आने वाले वक्त में जो है, ऐसा इंस्टीट्यूट कह रही है, ऐसा एक्सेस सिक्योरिटीज और जेफरीज का मानना है कि देखिए उन्होंने सिर्फ स्टॉक मार्केट की बात नहीं की, उन्होंने बाकी की चीज़ों के बारे में भी यहाँ पे बात की है। लाइक अगर टैक्सेस बढ़े तो फिर क्या होगा, हमारा मार्केट स्लो डाउन हो जाएगा, रेसेशन देखने के लिए मिलेगा, लोगों के पास थोड़ा कम पैसा होगा क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, बैंक से लोन महंगे मिलेंगे तो लोग घर खरीदना टालेंगे, गाड़ी लेना टालेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है वो टालेंगे। तो जिस वजह से मार्केट को जो हम जो कहते हैं जो क्या बोलते हैं उसे, इन्फ्लेशन, सॉरी मैं भूल गया था, इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट के हाइक्स भी देखने के लिए मिलते हैं। पहले टूल की बात करें तो वो है बफेट इंडिकेटर, इंडिया टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन टू जीडीपी रेशियो, मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय जीडीपी रेशियो की बात करें, उसे बफेट इंडिकेटर कहा जाता है, जो अभी 149% है, जो अपनी लॉन्ग टर्म एवरेज से बहुत ज़्यादा है। अब आप लोग कहोगे यार आप शेयर के बारे में बात करने के बजाय आप ये सब क्यों बता रहे हो, तो आपको ये समझना होगा क्योंकि बहुत लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैसेज करते हैं कि ये शेयर का क्या करूँ, वो शेयर का क्या करूँ। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो समझ आ गया ना, तो फिर आप वो सवाल नहीं पूछो, क्योंकि मार्केट जिस दिशा में जाएगा ना, उसी दिशा में आपका शेयर भी जाएगा। तो अगर मार्केट पॉजिटिव है तो शेयर भी बढ़ेगा, मार्केट नेगेटिव है तो शेयर में भी करेक्शन देखने के लिए मिलेंगे। तो इस वजह से इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर बात करें तो जो प्रोजेक्टेड लेवल्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी है फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय जीडीपी रेशियो है हमारे इंडिया का, वो 135% आया है। एक्सेस सिक्योरिटीज ने कहा है कि ये फेयरली वैल्यूड है, पर अगर हम लोग थोड़ा डाटा के बारे में बात करें, जिसे हम बफेट इंडिकेटर कहते हैं, जो नॉर्मल जो एकदम लिखा गया है, तो उसका जो रेशियो जो 50 से लेकर 75% के आसपास, जब किसी भी मतलब ये परसेंट मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय जीडीपी रेशियो होता है, तो हम उसे अंडर वैल्यूड कहते हैं। वही अगर वो 75 से लेकर 90% तक हो तो हम उसे फेयरली वैल्यूड कहते हैं, और 90 से 115% तक हो तो हमें उसे थोड़ा ओवर वैल्यूड कहते हैं। हमारे अभी 135 का है, तो देखा जाए तो हमारा मार्केट अभी ओवर वैल्यूड देख सकते हो अगर हम बफेट इंडिकेटर्स के जरिए जाए, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे रेशियोज होते हैं, अलग अलग रेशियोज होते हैं, तो हर एक रेशियोज के हमें अलग अलग जो है वो ये मिलेंगे, क्या मिलेंगे, रिजल्ट्स मिलेंगे। वही नेक्स्ट रेशियो की बात करें तो वो है BEER रेशियो। तो अगर ये BEER रेशियो है जो है, ये एक मैट्रिक है जिसे हम यूज करते हैं इवेल्युएट करने के लिए रिलेशनशिप बिटवीन बॉन्ड यील्ड्स एंड अर्निंग यील्ड्स। जो बॉन्ड यील्ड्स और अर्निंग यील्ड्स का जो रिलेशनशिप निकल के आता है वो बी रेशियो कहलाता है, और वो फिर बताता है कि मार्केट अभी किस दिशा में जा रहा है। और ये इनवर्स प्राइस अर्निंग, जो हमारा प्राइस अर्निंग रेशियो होता है, उसके इनवर्सली चलता है। आफ्टर अ स्टेटस क्यू बाय द US Fed in the Jan 24 FOMC meeting and the interim budget, a sharp correction of 25 to 28 basis point was seen in India's 10-year bond yields। तो 10 साल का जो बॉन्ड यील्ड है हमारा, उसमें 25 से लेकर 28 बेस पॉइंट तक की करेक्शन देखने के लिए मिला हमारे मार्केट में। जिस वजह से अगर बी रेशियो की बात करें, जो BEER रेशियो है, वो अभी भी देखा जाए तो अपने लॉन्ग टर्म एवरेज से ऊपर है। पहले और ज़्यादा था, पर अब जो है गिरावट देखने के लिए मिली, पर अभी भी ये ऊपर है, जो बता रहा है कि हमारा मार्केट जो है थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, स्लाइटली मोर एक्सपेंसिव। तो देखा जाए तो हमने दो इंडेक्सेस को समझने की कोशिश की, दोनों का ही मानना है कि हमारा मार्केट जो है अभी भी ओवर वैल्यूड है। निफ्टी के 12 मंथ फॉरवर्ड पीई को अगर हम स्टडी करें तो वो 21.1x आ रहा है, जो 3% प्रीमियम है टू इट्स लॉन्ग टर्म एवरेज ऑफ 20.4x। वही बात ये ऐसा मोतीलाल ओसवाल ने कहा। और टर्म्स ऑफ ट्रेलिंग पीई की बात करें तो वो 24x पे चल रहा है, जो 7% ज़्यादा है अपने लॉन्ग टर्म एवरेज के, जो है 22.5x। तो मतलब एकदम लाइन में है, जैसा कि हमने पहले बफेट इंडिकेटर को समझा, जो बता रहा है कि मार्केट बहुत ज़्यादा मतलब एक्सेस सिक्योरिटीज कह रही फेयरली वैल्यूड है, पर अगर उनके पुराने बेसिस जो हमारे रूल्स है उसको फॉलो करें तो वो ओवर वैल्यूड दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा है, उसमें जो मार्जिन है वो दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो था हमारा BER रेशियो, उनका भी मानना है कि मार्केट जो है स्लाइटली
मोर ओवर वैल्यूड, और तीसरा जो है पीई वैल्यूएशन। और पीई वैल्यूएशन में मतलब ओवर वैल्यूड तो है पर बहुत ज़्यादा नहीं है, यानी पीई वैल्यूएशन के हिसाब से देखा जाए तो मार्केट बहुत कम ओवर वैल्यूड है। बी रेशियो के बारे में, जो बीईआर रेशियोज के बारे में बात करें तो मार्केट थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है। और वही फर्स्ट हमारे जो बफेट इंडिकेटर की बात करें तो वो बता रहा है कि हमारा मार्केट जो है ओवर वैल्यूड है। तो तीनों ही वैल्यूएशन बता रहे हैं कि हमारा मार्केट जो है वो ओवर वैल्यूड है। बात आप लोगों को समझनी है, ये तीनों की तीनों जो बात है ना वो 12 से लेकर 15 मंथ तक के बेसिस पे उन्होंने बात की है। लॉन्ग टर्म अगर आप 4 साल, 5 साल, 10 साल अगर आप सोच रहे हो मार्केट में रहने का, तो ये वीडियो, ये न्यूज़ आपको इतना ज़्यादा इंपैक्ट नहीं करेगी। पर अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो, मार्केट को मतलब बाइंग अपॉर्चुनिटीज, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग करते हो, तो ये चीज़ें आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। और अगर आपने कोई शेयर 1 साल के लिए भी लिया है तो ये न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव 3, 4, 5, 6, 7, 10 साल तक रख रहे हो तो ये इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट टर्म के लिए प्रेशर होगा, ये नेचुरल है। अगर आप स्टॉक मार्केट के चार्ट्स को भी देखें तो ऊपर, फिर थोड़ा सा नीचे, फिर ऊपर, थोड़ा नीचे, अपर हाइज लोअर लोज, अपर हाइज लोअर लोज, ये जो लगते रहते हैं ना, ये मतलब एक नेचर है शेयर मार्केट का, वो ऐसे ही परफॉर्म करता है। तो अभी भी देखा जाए ना, तो अगर हम एक एक मंथ के बेसिस पे बात करें तो अभी हमारा मार्केट जो है एकदम ऑल टाइम हाई से थोड़ा करेक्ट हो रहा है, तो ऊपर भी बढ़ेगा, वापस से नीचे भी यहाँ पे गिरेगा। शॉर्ट टर्म में हमेशा वॉलीटिलिटी रहती ही है, तो टेंशन लेने की ज़्यादा बात नहीं है। अगर आप थोड़ा बहुत लॉस में भी हो पर आपने सोच लिया कि मैं ऐसे लॉन्ग टर्म, आपको शेयर पे भरोसा है, लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो, उनके पूरा मतलब बिजनेस पे भरोसा है, आपको लग रहा है कि यार ये कंपनी सर्वाइव करेगी और बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगी, तो आप शेयर में रह सकते हो। अगर आपको लग रहा है यार 1 साल, मतलब मैं तो इतना श्योर नहीं हूँ शेयर के ऊपर, वापस से 1 साल और रिस्क हो सकता है, तो उस वजह से फिर आप यहाँ पे डिसीजन ले सकते हो आपका क्या करना है। पर अगर आप पॉजिटिव है तो आप होल्ड यहाँ पे कर सकते हो, और ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है कि आप वो जो हम कहते हैं बाय द डिप, बाय द डिप, तो उस स्ट्रेटेजी का आप यूज़ यहाँ पे कर सकते हो। तो आज के हमारे इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा है, आई नो, पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपके जो रोज़ जो आपके मन में जो सवाल आएंगे वो आपका उसको सॉल्यूशन मिल गया। ये रियलिटी है, आपको और कोई देखने की ज़रूरत नहीं। ये तीनों जो बेस्ट इंडिकेटर्स है उनका इस्तेमाल करके हमें पता चला कि मार्केट ओवर वैल्यूड कितना है, क्या है, सब कुछ पता है। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। जो है सो है रियलिटी, बस अभी से एक्सेप्ट कर लीजिए, और बाकी अपनी अगली स्ट्रेटेजी जो है वो इस हिसाब से बनाइए, ठीक है। फॉल्स होप या फिर नहीं रखने हमें। मार्केट ऑल टाइम हाई पे है तो करेक्शन थोड़ा बहुत होगा, फिर बढ़ेगा, फिर करेक्ट होगा। ये तो मतलब एक मतलब हम कह सकते हैं कि नियम है शेयर मार्केट का। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।